हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो टीजीटी की वैकेंसी जून में आने वाली है उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप टीजीटी हिंदी से देना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप टीजीटी इंग्लिश से देना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए टीजीटी एसएसटी यानी कि सोशल साइंस से देना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप टीजीटी मैथ से देना चाहते हैं चाहे साइंस से देना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने बीकॉम कर रखा है और बीएड भी कर रखा है तो आपको अगर बीकॉम वाले और बीएड वाले बीटेक वाले टीजीटी देना चाहते हैं तो उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, अगर उन्होंने भी बीएड कर रखा है तो वो क्या करेंगे, इस पर भी हम आज बात करेंगे। तो कुल मिला के ये वीडियो जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है और जिनका नहीं बन रहा है उनको आगे क्या करना है, इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए, अगर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है टीजीटी हिंदी को लेकर कि मान लीजिए अगर आप टीजीटी हिंदी से देना चाहते हैं तो आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो देखिए, या तो आप ग्रेजुएशन में आपका हिंदी के साथ साथ जिन्होंने संस्कृत किया है, ठीक है, यानी कि वो मैटर नहीं, तीनों साल मैटर नहीं करता। अगर मान लीजिए कि आपने 2 साल ग्रेजुएशन में आपका हिंदी और संस्कृत रहा है तो आप टीजीटी हिंदी से दे सकते हैं, ये आप एलिजिबल हैं। या तो आपका इंटर में भी आपका हिंदी और संस्कृत होना चाहिए तो भी आप एलिजिबल हैं, और आपका ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक भी सब्जेक्ट अगर इसमें से मिस है, जैसे मान लीजिए कि आपने हिंदी तो रखा है ग्रेजुएशन में लेकिन संस्कृत नहीं लिया है, तो आप हिंदी टीजीटी से नहीं दे सकते। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप टीजीटी इंग्लिश से देना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इंग्लिश के लिए आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद से अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो बीएड करते हैं तो बीएड में आर्ट के साथ साथ हिंदी से करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज चूज करने को देता है ना कि आप हिंदी से देंगे कि बीएड की इंग्लिश से देंगे। तो मान लीजिए कि आपने आर्ट के साथ हिंदी चुना हुआ है तो भी अगर आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिया है एज ए सब्जेक्ट तो आप एलिजिबल है इंग्लिश के लिए। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने हिंदी और प्लस आर्ट से बीएड किया है और आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है तो आप टीजीटी इंग्लिश से दे सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट का हो गया कॉम्बिनेशन। तीसरे सब्जेक्ट पर आता है एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान। अगर मान लीजिए कि कोई मुझे मान लीजिए कि हिस्ट्री से देना है या ज्योग्राफी से देना है या पॉलिटी से देना है तो हम किस सब्जेक्ट से दे सकते हैं, हमारा कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान से देना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान में चार विषय आते हैं। इतिहास आता है यानी कि हिस्ट्री आता है, भूगोल आता है यानी ज्योग्राफी आता है, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस आता है, और चौथा आता है इकोनॉमी। इनमें से 2 सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका कॉमन होता है। ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री आपने जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने हिस्ट्री ले रखा है, पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, और हिस्ट्री और पॉलिटिकल आपके थर्ड ईयर में एज ए सब्जेक्ट रहा है तो आप एसएसटी से मतलब सामाजिक विज्ञान से आप हिंदी टीजीटी दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने ज्योग्राफी लिया हुआ है, हिस्ट्री नहीं ले रखा है, हिस्ट्री नहीं लिया है लेकिन ज्योग्राफी लिया है, और आपने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी लिया है तो भी, और आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल और इकोनॉमी में से कोई, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल और इकोनॉमी में से कोई भी लास्ट के जो थर्ड ईयर में कोई भी दोनों सब्जेक्ट रहे हैं तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं। आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है। यानी ज्योग्राफी और हिंदी कंपलसरी है, आपका लास्ट में होना ही चाहिए। और उसके साथ अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट से थर्ड ईयर आपका सब्जेक्ट रहा हो, जैसे कि पॉलिटी रहा हो, इकोनॉमी रहा हो या हिस्ट्री रहा हो, तो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप टीजीटी एसएसटी से यानी टीजीटी सामाजिक विज्ञान से आप टीजीटी दे सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। आपको समझ में आ गया। यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में होना ही चाहिए। उसके बाद से अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी छोड़ दीजिए, हिस्ट्री छोड़ दीजिए, ये तो कॉमन। मान लीजिए कि आपका थर्ड ईयर में ज्योग्राफी है प्लस पॉलिटी है तो भी आप एसएसटी दे सकते हैं। ज्योग्राफी में आपका थर्ड ईयर में आपका ज्योग्राफी है और इकोनॉमी है तो भी आप एसएसटी दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री में थर्ड ईयर में ग्रेजुएशन के मतलब बीए थर्ड ईयर में अगर आपका हिस्ट्री और प्लस पॉलिटी है तो भी आप दे सकते हैं। उसी तरीके से बीए थर्ड ईयर में अगर आपका हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी है तो भी आप एसएसटी के लिए दे सकते हैं। ये बात एकदम ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। इस तरीके से दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने हिंदी से और हिस्ट्री से दिया है
मतलब आपका बीए आपने किया है और थर्ड ईयर में आपका हिंदी और हिस्ट्री रहा है, तो आप एसएसटी से टीजीटी नहीं दे सकते, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट रहना चाहिए थर्ड ईयर में, उसके साथ मतलब पॉलिटी और इकोनॉमी होगा तो आप दे सकते हैं। ये है टीजीटी एसएसटी के लिए। अगर बात आती है साइंस के लिए, मैथ साइंस के लिए, तो और बीटेक वाले भी यहाँ पे भी ध्यान देंगे। अगर आपने बीटेक कर रखा है, ठीक है, बीटेक कर रखा है और बीएड कर रखा है तो आप मैथ से दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीटेक में मैथ पढ़ाया जाता है तो आप मैथ से दे सकते हैं टीजीटी, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन साइंस मतलब बीएससी से किया, जैसे मैंने बीएससी से किया है और मेरा सब्जेक्ट रहा है फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस, तो मैं मैथ से दे सकता हूँ, ठीक है, मैथ से दे सकता हूँ और फिजिक्स से दे सकता हूँ। यानी मेरी चॉइस है कि मैं किससे दूंगा, यानी मैं मैथ से अपना टीजीटी दे सकता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने जैसे मान लीजिए अब तो ये होगी साइंस की, इंग्लिश की भी होगी, हिंदी की भी। अगर मान लीजिए आपने बीकॉम किया हुआ है और बीकॉम के करने के बाद आपने बीएड कर रखा है और अगर आपको देना है टीजीटी तो आप किससे देंगे, तो आप वाणिज्य से ही देंगे। यानी वाणिज्य एक सब्जेक्ट करके आता है बीकॉम वाले के लिए। तो अगर आपने बीकॉम कर रखा है और आपका तीनों साल में बीकॉम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहा है जो तो आप वाणिज्य से दे सकते हैं, आप आर्ट में नहीं दे सकते, यानी एसएसटी से नहीं दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि बीकॉम करके हम एसएसटी से दे पाएंगे सामाजिक विज्ञान से, तो आप नहीं दे सकते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप हिंदी से भी नहीं दे सकते। यानी जिस सब्जेक्ट से आपने किया है, यानी बीकॉम से किया है, तो आपके लिए अलग से वैकेंसी आती है वाणिज्य करके, यानी ठीक है, अकाउंटेंट करके ऐसे कुछ आता है वैकेंसी, तो आप उसी में एलिजिबल हैं, बाकी एलिजिबल नहीं है। तो ये है दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यानी कि हिस्ट्री के लिए आपको हिंदी के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो हिंदी में के लिए आपको हिंदी प्लस के साथ संस्कृत होना ज़रूरी है, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश के लिए आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना ज़रूरी है। एसएसटी अगर आप एसएसटी से टीजीटी देना चाहते हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी और इकोनॉमी का होना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री से दी, अगर आपका थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है और पॉलिटी रहा है तो आप एलिजिबल है, एसएसटी से दे सकते हैं। ये चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर ग्रेजुएशन जैसे इंटर साइंस से किया है, जैसे मैथ से किया है और उसके बाद से उसने बीए कर लिया, जैसे बीए कर लिया और बीए में उनका सब्जेक्ट रहा है हिस्ट्री ज्योग्राफी और मान लीजिए कि हिंदी आपने लिया है और आपने हिंदी थर्ड ईयर में छोड़ दिया और हिस्ट्री और ज्योग्राफी से अगर आपने थर्ड ईयर दिया है ग्रेजुएशन का तो भी आप एलिजिबल हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। अब हम बात करते हैं कि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है उन्हें क्या करना है। देखिए, बीएड अभी पूरी तरीके से सुपर टेट में बाहर नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है अभी जो यूपी टेट का रिजल्ट है उसको रोका गया है, ना ही कैंसिल किया गया है ना ही कुछ किया गया है, उस पर रोक लगाया गया है और ये मामला अभी हाई कोर्ट में है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यानी ये मामला अभी आपका 2-3 महीने खींचने वाला है। तो आप अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जैसे आप टीजीटी नहीं दे सकते, तो आपके पास और तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको सुपर टेट की तैयारी करते रहना है, जी जान लगा के। जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है उनको सुपर टेट की तैयारी करनी ही करनी है, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है बीएड सुपर टेट से बाहर नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता अगर बाहर हो ही जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब से सुपर टेट 2018 के बाद जब से सुपर टेट में बीएड अलाउ हुआ है, बीटीसी की सीटें खाली रह गई हैं। पिछली बार जब बीटीसी का एडमिशन हो रहा था मात्र 96,000 बच्चों ने ही एडमिशन लिया था 2,40,000 सीटों पे, यानी बहुत भारी मात्रा में सीटें खाली रह गई थी। क्योंकि सबको पता है कि जब बीएड एलिजिबल है तो हम सीधा बीएड कर लेते हैं, और बीएड करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आप टीजीटी दे सकते हैं, एलटी ग्रेड भी दे सकते हैं। तो इस कारण क्या हुआ कि मुझे नहीं लगता कि इतने सारे बच्चों जिन्होंने 2018 के बाद बीएड कर रखा है उनके लिए उनको सरकार मतलब उनके साथ सरकार धोखा करेगी। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की नहीं है। तो आपको सुपर टेट की तैयारी करते रहना है पूरे अपने मन योग से, और बीटीसी वाले भी अपना तैयारी करते रहें, क्योंकि बीटीसी वाले तो सिर्फ प्राइमरी में ही एलिजिबल हैं, तो उनको भी अपनी तैयारी करते रहना है। देखिए, जैसे ही ये मामला सुलझेगा, जैसे ही ये बीएड और बीटीसी का विवाद खत्म होगा, वैसे ही वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। और वैकेंसी इस बार कम है, इस बार 51,000 वैकेंसी है और नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मेहनत अभी से करिए, अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता हाथ नहीं लगेगी। फिर आप कहेंगे कि मौका भी था, दस्तूर भी था, बस मेहनत करने में 2 महीने और 1 महीने का और समय मिल गया होता तो हम फाड़ दिए होते सुपर टेट को। तो ये गलती आप लोग मत करिए, जो समय मिल रहा है
उसको यूज करिए, वरना वैकेंसी आने के बाद प्रिपरेशन नहीं होता। वैकेंसी आने के बाद आप मॉक टेस्ट देते हैं और रिवीजन करते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि आपकी वैकेंसी में अगर 6 महीने का समय है तो 4 महीने आप तैयारी करते हैं और लास्ट के 2 महीने आप मॉक टेस्ट देते हैं और रिवीजन करते हैं। क्योंकि रिवीजन करने के लिए भी 14 सब्जेक्ट का रिवीजन करने के लिए भी कम से कम आपको 50 से 55 दिन का समय चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देना है, यानी लास्ट के 2 महीने आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन करना है। तो अभी जो समय मिल रहा है 3-4 महीने, यानी अक्टूबर नवंबर में जब भी वैकेंसी आएगी तो ये जो समय है इसको यूज करिए, वरना आप फाइट से बाहर हो जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नौकरी आज के ज़माने में सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं रह गया है जितना आज के 4-5 साल पहले हुआ करता था, क्योंकि दिनों दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया कि हिंदी टीजीटी के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, एसएसटी के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, इंग्लिश के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, और बीटेक और बीकॉम वालों के लिए भी मैंने बता दिया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका बन रहा है तो आप एलिजिबल हैं और आप पूरे मनोयोग से टीजीटी की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जून में बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग उसकी तैयारी शुरू कर दिए और अपने आप को वहाँ पे जांचिए कि क्या मैं बीएड करने के बाद मैं इस फील्ड में भी टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भी एलिजिबल हूँ। ये चीज़ें आपका ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप अगर आपने जिस सब्जेक्ट से भी आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर उनमें से कोई भी जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया उनमें से आपका फिट बैठ रहा है तो आप उस सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।